दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं एस टी एस सी ओबीसी समाज से पूछना चाहता हूँ। मैं एससी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको जो आरक्षण मिलता है, जो आपको जो अधिकार मिला है, जितना परसेंट का आपको अधिकार मिला है आरक्षण में, क्या आपने उस अधिकार में आप मुसलमानों को भी देंगे क्या? मैं एसटी भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने अधिकार में से, अपने हिस्से में से मुसल भाइयों को भी अपने हिस्सा देंगे क्या? मैं ओबीसी भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको जितना भी आपको हिस्सेदारी मिली है, आप उस हिस्सेदारी में मुसलमानों को भी अपना हिस्सा देंगे क्या? नहीं देंगे, और देना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट कर्नाटक में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कांग्रेस लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए एक तरफ जहां कांग्रेस कहती है हम जातिगत जनगणना करा के हम एसटी एससी ओबीसी भाइयों को उनका हक देंगे। अब इस क्रोनोलॉजी के समझिए, वो आपका वोट लेने के लिए वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं आपको सच्चाई इसकी बताता हूं। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम, जितने भी हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई थे, उनको क्या किया गया है, ओबीसी में उनको शामिल कर लिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा यह है, ओबीसी भाइयों का जो अधिकार है वो अधिकार मुसलमानों को दिया गया है। क्या मैं ओबीसी भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या ये आपका अधिकार नहीं छीना गया है आपसे? आपकी हिस्सेदारी आपसे नहीं छीनी गई है? तो ये क्या किया गया है? आप लोगों के साथ जवाब चाहिए मेरा। मेरे भाइयों, ये वही कांग्रेस जिसने आपका अधिकार छीना है कर्नाटक में। मैं एससी भाइयों, एसटी भाइयों से भी पूछना चाहता हूं, अधिकार छीनना किसे कहते हैं मैं आप सभी को आज बताऊंगा। कर्नाटक में तो ट्रेलर है। अभी आप देखिए कि जो है क्या क्या होता है। अभी कर्नाटक में जो हुआ ना, वो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आप मेरे को बताइए, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहां पे एसटी एससी आरक्षण को समाप्त कर दिया गया? किसने किया? किसकी गवर्नमेंट ने किया? आप लोग बताएंगे मेरे एसटी एससी ओबीसी भाई, आप बताइए ना मेरे को। जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज दिल्ली में, वहां पे एसटी एससी आरक्षण था, वहां का आरक्षण क्यों हटाया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्यों हटाया गया? एसटी एससी आरक्षण खत्म क्यों किया गया? इसका जवाब दीजिए। आप इसका जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछिए ना। जब भी आपके घर कोई भी कांग्रेस का नेता, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जब भी आपके घर आए, आप उनसे यह क्वेश्चन कीजिए कि कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी में शामिल क्यों किया गया? क्यों हम ओबीसी भाइयों का अधिकार क्यों छीना गया? और एसटी एससी भाई पूछिए आप उनसे, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एसटी एससी आरक्षण को क्यों समाप्त कर दिया गया? आप उनसे यह सवाल कीजिए, वो आपके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। वही कांग्रेस है। आप इनकी क्रोनोलॉजी को समझिए। आपके वोट लेने के लिए, आपके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये आपको छलने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। आपकी आंखें नहीं खुल रही, खोलिए अपनी आंखें और इनसे सवाल करिए। जब तक आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपको नहीं मिलने वाला आपका हक। आपको जो आपका हक मिला हुआ है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ेंगे, जैसा कर्नाटक में आपका हाल हुआ है, वही हाल हर स्टेट में होने वाला है। आपको दूसरी पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाने वाली कांग्रेस पार्टी खुद आरक्षण छीनी है। मुझसे ओबीसी भाइयों का हक छीना है, उनका अधिकार छीना है। और उनका अधिकार किसको दिया गया है? मुस्लिम वोट बैंक पाने के लिए उनको मुस्लिम को अधिकार दिया गया है। क्या उनके अल्पसंख्यक का आरक्षण कम था? नहीं कम था। लेकिन ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, कांग्रेस की क्रोनोलॉजी समझिए मेरे दोस्तों। अभी भी समय है, अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। आप अपने हक की जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप दिन पर दिन आपके साथ अत्याचार होगा, आपके साथ दुर्व्यवहार होगा और आप हंसी के पात्र बनेंगे। वही हुआ कर्नाटक में। जय हिंद।